एक बार पुनः स्वागत आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल एट एग्जाम शिक्षा पर। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का अपडेट आपको मिल ही चुका होगा। जल्द से जल्द इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप सभी लोग तैयारी में लग जाएं। और आपकी तैयारी के लिए यूपी सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी जो कि हमारे चैनल पर शुरू की गई है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्नोत्तरी है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, इसकी पहला पार्ट समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी का चैनल पर अपलोड किया जा चुका है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। आज ये पार्ट 2 में लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं आपके सामने। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं में पूछे जाने की इनकी अति संभावना है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की प्रश्नोत्तरी का ये पहला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी नेपाल में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी चीन में। तो दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का जो मुख्यालय है वो नेपाल काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नेपाल काठमांडू। प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, नोट डाउन करिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। ऑप्शन ए काराकोरम, ऑप्शन बी टकलामकान, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी थार। तो दोस्तों, एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, गोबी। गोबी मरुस्थल जो कि मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो कि आपको मंगोलिया में स्थित है। बात करें अन्य ऑप्शनों की तो काराकोरम जो कि एक पर्वत श्रृंखला है, टकलामकान जो कि एक मरुस्थल है जो कि चीन में स्थित है, थार मरुस्थल जो कि गुजरात में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है? ऑप्शन ए डिगबोई, ऑप्शन बी कोयली, ऑप्शन सी हल्दिया, ऑप्शन डी मथुरा। तो दोस्तों, भारत की जो सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है वो है डिगबोई। ऑप्शन ए डिगबोई जो कि असम में स्थित है। डिगबोई जो कि भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई है, ये असम में स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? ऑप्शन ए गेंदा, ऑप्शन बी गुलाब, ऑप्शन सी चमेली, ऑप्शन डी पलास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है पलास। ऑप्शन डी पलास जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है। दोस्तों, राजकीय चिन्ह, राजकीय प्रतीक से भी प्रश्न बनेंगे, तो आप इन्हें नोट डाउन करिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? ऑप्शन ए बी और ओ से, ऑप्शन बी केवल ए बी से, ऑप्शन सी केवल ओ से, ऑप्शन डी ओ और ए बी से। तो दोस्तों, जो रक्त ओ वाला व्यक्ति समूह जो रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति होता है वो केवल ओ से ही रक्त ले सकता है। ओ लेवल वाला जो रक्त ओ वाला होता है वो केवल ओ से ले सकता है और रक्त सबको दे सकता है, परंतु वो केवल ओ से ही रक्त ले सकता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, हजामत का शीशा कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवुत्तल, ऑप्शन सी समतल, ऑप्शन डी परवलयी। तो दोस्तों, हजामत का जो शीशा होता है वो होता है अवतल लेंस का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, अवतल। दोस्तों, बात करें अन्य ऑप्शनों की, उत्तल लेंस जो कि उत्तल लेंस से जो प्रश्न बनता है वो पूछा जाता है कि जो गाड़ियों में साइड मिरर होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो वो केवल उत्तल होगा। बाकी अन्य जो भी शीशे से जो कुछ प्रश्न बनते हैं वो अवतल होगा। जैसे कि पूछा जाता है कि दांत के डॉक्टर के पास जो शीशा होता है वो कौन सा लेंस होता है, तो अवतल होगा। अगर पूछा जाए हजामत के पास जो शीशा होता है वो किसके कौन सा होता है, तो अवतल होगा। अगर पूछा जाए कि गाड़ियों में की जो हेडलाइट होती है वो कौन सा शीशा होता है, तो वो अवतल होगा। केवल एक उत्तल होता है जो कि साइड मिरर होता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ऑप्शन बी जिंक ऑक्साइड का, ऑप्शन सी सफ़ेद लेड का, ऑप्शन डी सफ़ेद सीमेंट का। तो दोस्तों, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया?
ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों अशोक स्तंभ जो कि सारनाथ से इसे लिया गया है, जो इसका एक राष्ट्रीय चिन्ह है, आपने देखा होगा जिसमें 4 शेर और कुछ प्रतीकात्मक चिन्ह बने हैं, वो अशोक स्तंभ से लिए गए हैं, जो कि सारनाथ से ये लिया गया है और इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। बात करें अन्य ऑप्शनों की तो 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन संविधान बन के तैयार हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन करिएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 1857 की जो क्रांति का आरंभ हुआ था वो सर्वप्रथम मेरठ से हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा मेरठ। मेरठ में मंगल पांडे जी के द्वारा इस क्रांति का आरंभ किया गया था। अगर अन्य जगह के नेतृत्व की बात की जाए, अन्य ऑप्शनों में देखा जाए तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा 1857 की क्रांति का आरंभ किया गया था। कानपुर से नाना साहब के द्वारा नेतृत्व किया गया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों क्रांति से प्रश्न बनते हैं, उनके नेतृत्व से प्रश्न बनते हैं, तो आप इन्हें नोट डाउन करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मेरठ को क्रांति नगरी के रूप से भी जाना जाता है और कैंची नगरी के भी रूप से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ? ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 को, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1922 को, ऑप्शन सी 9 अगस्त 1925 को, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 1919 को। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा 9 अगस्त 1925। बात करें अन्य डेटों की तो 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक कांड देखने को मिलता है। यहाँ से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बने हैं। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिक्र मिलता है 13 अप्रैल 1919 को। तो दोस्तों डेट से भी प्रश्न बनते हैं, आप इन्हें याद रखिएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन्हें नोट डाउन करिएगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।